बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजरत मदीना। दारुन नदू में मक्का के सरबर आवरदा अफराद उत्बा बिन रबिया, शिबा बिन रबिया, अबू सुफियान बिन हरब, ताइमा बिन अदी, जुबैर बिन मुतअम, हारिस बिन आमिर बिन नौफल, नस्र बिन हारिस बिन कुल्दा, अबू नजतरी बिन हशाम, जमा बिन असवद बिन मुत्तलिब, हकीम बिन हज़ाम, अबू जहल बिन हशाम, मनबा और मनबा बिन हज्जाज, उमैया बिन हलफ हाजिर हैं। हाजिरीन पर गैज़ो गज़ब के साथ खामोशी तारी है। इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तकरीबन 12 साल सरगर्मियों और तदबीरों के मनाजिर माजी के झरोकों में देख रहे हैं। उनके दिल अपनी नाकामियों नामुरादी के कर्ब अंगेज मुजाहिर से पीछो ताप खा रहे हैं। आज उनका ये अहम इज्तमा है। ये आखिरी और कतई फैसले के लिए मुनक्किद हो रहा है। दारुन नदू के दरवाजे पर एक खूबसूरत बूढ़ा मोटी चादर ओढ़े बारियाबी का ख्वास्तगार है। हाजिरीन ने पूछा, जनाब आप कौन हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं शेख नजदी हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आप लोग एक अहम करारदाद के लिए जमा हुए हैं। मैं भी उस गर्ज से आ गया हूँ कि मशवरे में शरीक हो जाऊँ, बराए दही और खैर ख्वाही में कोताही न करूँ। शुरका से इजाज़त पाकर शेख नजदी के रूप में शैतान लाइन अंदर दाखिल हुआ। सूरत हाल पर आखिरी फैसले के लिए तबादला ख्याल और मशवरों का लेन देन शुरू हुआ। कहा गया, हाजरीन आप सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तहरीक अब मक्का से आगे बढ़कर अरब के दूसरे इलाकों में फैल रही है। उसके मुतबाइन हमारे पंजाए इस्तबदाद से निकलकर आज़ादाना दूसरे इलाकों में आबाद हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये लोग हम पर हमला आवर हो जाएं और हमें हमारी कदीमी रिवायात के साथ ज़मीन का पेवंद बना दें। एक शख्स ने कहा, मुनासिब ये होगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पाबजूला करके किसी मकान में कैद कर दो और उसकी मौत का इंतज़ार करो ताकि उसकी दावत हक का सिलसिला ख़त्म हो जाए। ज़हीर और नाबिगा जैसे सरकश शायरों को तुमने मौत के घाट उतारा। यही मौसर अमल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ भी किया जाए। शेख नजदी ने कहा, वल्लाह तुम्हारी ये राय ठीक नहीं। अगर हमने उसे कैद रखा तो उसका हुक्म बंद दरवाजे के बाहर उसके पैरुओं के पास पहुँचेगा। उस हालत में करीने कयास है कि वो तुम पर हमला आवर हों और उसे तुम्हारे हाथों से छीन ले जाएं। उसके ज़रिए से वो अपनी तादाद तुम्हारे मुकाबले में बढ़ाएं और तुम्हारी हुकूमत पर गलबा हासिल कर ले। इसलिए तुम्हारी ये राय मुनासिब नहीं, कोई और तदबीर सोचो। गौर व फिक्र के बाद एक शख्स ने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को हम अपनी आबादी से निकाल कर जिला वतन कर दें। जब वो मक्का चला जाएगा तो हमें उसके किसी मकाम पर आबाद होने की परवाह न करनी चाहिए। हम आपस में दोबारा कदीमी मोहब्बत वीगानगत कायम कर लेंगे। शेख नजदी ने इनकार करते हुए कहा, वल्लाह तुम्हारी राय मुनासिब नहीं। क्या तुमने उसकी शीरीनी गुफ्तार, खूबी कलाम और लोगों के दिलों पर उसकी असर आफरीनी नहीं देखी? मुझे खौफ है कि वो जिला वतन होकर अरब के जिस कबीले में ठहरेगा उसमें अपने कलाम और गुफ्तार से ऐसा गलबा हासिल करेगा कि वो उसके जानिसार बन जाएंगे। फिर वो तुम पर हमला आवर होंगे और तुम्हें पामाल कर देगा। कोई और राय सोचो। अबू जहल बिन हशाम ने जेब तफक्कुर से सर उठाते हुए कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में मेरी एक तजवीज़ ये है कि हर कबीले में से एक जवान मर्द नौ उम्र कवी शरीफुन नस्ब मुंतखब कर ले और उन्हें एक एक तलवार दी जाए। ये सब उसके पास जाएं और तलवारों से एक साथ इस तरह हमलावर हों कि गोया एक ही शख्स का वार है और उसे तहे तेग कर दें। इस तरह उसका खून तमाम कबीलों पर बढ़ जाएगा। बनी अब्दे मन्नाफ अपनी कौम के तमाम अफराद से जंग ना कर सकेंगे। हमसे खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और हम पर खून बहा आसान होगा। शेख नजदी ने कहा, यह राय सबसे मुनासिब और दुरुस्त है। हाजिरीन ने अबू जहल की करारदाद पर इत्तफाक कर लिया। अंधेरी रात है। मक्का के मुंतखब नौजवानों का दस्ता तलवारें लिए हुए काशाना नबूवत पर मौजूद है। अबू जहल इब्ने हशान ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा, मोहम्मद का दावा है अगर तुम उसके अहकाम की पैरवी करो तो अरब व अजम के बादशाह हो जाओगे और मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे। तुम्हारे लिए अर्दुन के बागों जैसे बाग होंगे। अगर तुमने ये ना किया तो तुमसे कत्ताल जायज़ हो जाएगा और जब तुम मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें तुम जलाए जाओगे। उसी हाल में रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मुट्ठी भर खाक लेकर इरशाद फरमाया, नाम अना अक़ूलु ज़ालिका अंत अहदुहुम। हाँ, ये बातें कहता हूँ और तू भी एक जहन्नमी है। सरकार ने वो खाक बरहना शमशीर लिए हुए खून के प्यासों पर डाल दी। वो उस वक्त नूरे बसारत से महरूम हो गए और वो हुजूर को देख न सके। इज़ यमकुरु बिकल लदीना कफरू वलियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरूना वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन।
اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف اپنی فریب کاری میں لگے تھے تاکہ تمہیں گرفتار کر رکھیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی فریب کاری میں مصروف تھے، اور اللہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ وطن عزیز کو راہ حق میں ترک کیا جا رہا ہے، صدیوں کی قدیم موروثی جائیداد چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی جا رہی ہے۔ بیت اللہ کا حقیقی وارث حالات کی نامساعدت سے دوچار مدینہ کی جانب سرگرم سفر ہے۔ کفار کی خفیہ سازشیں رائیگاں گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے باہر نکلنے کا یقین ہو گیا تو ان کے تیز رفتار سواروں نے ہر چار سمت کو ہستائی راستوں پر گھوڑے ڈال دیے، مگر خدا کی تدبیر کے آگے انسانی تدبیروں اور کوششوں کو کامیابی و کامرانی کب حاصل ہوتی ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود سے مدینہ کا مقدر جاگ اٹھا۔ مدینہ کی پرنور گلیاں نقش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشک کہکشاں بن گئی۔